दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों आपने मकान में अधिकतर सुना होगा कि जो डीपीसी लेवल आता है, जो डैम प्रूफ सीमेंट तक का लेवल आता है, जिसे हम अधिकतर हिंदी भाषा में कुर्सी लेवल कहा जाता है, कि कुर्सी लेवल तक आने के लिए हमें किन स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। अधिकतर हम यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ये स्टेज जो होती है, ये स्टेज हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम नीचे की बैक फिलिंग भी आती है, नीचे की जो मेन पोर्शन आता है, जो पूरे मकान का या पूरी बिल्डिंग का जो लोड आता है, वो पूरा जो लोड आता है दोस्तों, वो इसी जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है दोस्तों, इसी जगह पर लोड ट्रांसफ़र होता है पूरा। ये देख सकते हैं आप, ये जो कॉलम होते हैं उन कॉलम पर ही लोड ट्रांसफ़र होता है। अब हमें इन बातों में किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आप अगर अपना मकान बनाते हो, हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हो, तो उस स्टेज में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो स्टेज होती है दोस्तों कुर्सी लेवल की, ये कुर्सी लेवल की स्टेज इतनी ज़रूरी होती है कि आपके पूरे जो मकान का जो लोड ट्रांसफ़र की जो कैलकुलेशन होती है, वो इसी जगह पर ही अधिकतर की जाती है दोस्तों। अब इसमें जो हमारा कुर्सी लेवल होता है, उस स्टेज तक हमको गुजरने के लिए 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है अधिकतर हमें। एक तो सबसे पहले हम नीचे की पीसीसी करवाते हैं, और उसके बाद में हम फुटिंग भरवाते हैं, और फुटिंग के बाद में हम कॉलम भरवाते हैं। कॉलम के बाद जो हमारा डीपीसी का जो लेवल है, वो लेवल आ जाता है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उस बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों मकान के अंदर आप पहली चीज़ का इस चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जो भी कॉलम के नीचे आप फुटिंग बनवाते हो, पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी स्थिति होती है आपके मकान का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, वो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, वो फुटिंग मानी जाती है। आप फुटिंग जब भी बनवाएं तो फुटिंग में जो कॉलम जिस जगह पे खड़ा होता है, उससे 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर, और जो भी नाप होता है, मतलब अड़ोस पड़ोस में जो भी नाप होता है, उस नाप के हिसाब से उसकी फुटिंग प्रॉपर तरीके से बनवाएँ। फुटिंग बनवाने का कारण ये होता है, फुटिंग इसलिए दी जाती है कि जो भी आपके मकान का लोड आता है, वो फुटिंग के ऊपर आता है, और फुटिंग का लोड जो होता है वो पीसीसी के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। इसे रेक्टेंगुलर फुटिंग कहा जाता है। कुछ ट्रेपेजोइडल फुटिंग आती है, कुछ स्क्वायर फुटिंग आती है, कुछ सर्कुलर फुटिंग आती है, लेकिन ये जो फुटिंग है ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है। और इस तरह की फुटिंग का काम ये होता है कि जो भी मकान में जो भी चुनाई होती है या दीवार बनती है, उसका लोड ट्रांसफ़र सीधी फुटिंग के ऊपर किया जाता है। इसलिए हम अधिकतर इस तरह की फुटिंग देते हैं। इसमें सिंगल फुटिंग भी होती है और कंबाइंड फुटिंग भी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये आगे की तरफ जो आपको 2 कॉलम के बीच में जो दिख रही है, ये कंबाइंड फुटिंग होती है दोस्तों। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप फुटिंग करवाते हो, फुटिंग हमेशा 90 डिग्री में होनी चाहिए। उसका चारों प्रॉपर तरीके से आप उसके इंची टेप से नाप करिए, और सभी का नाप बराबर आना चाहिए। और उसका जो भरने की जो स्थिति होती है, उसको कास्टिंग की जो स्थिति होती है, वो 1:2 का रेशो करवाइए। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी स्टेज होती है। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह के लालच में मत आइए, क्योंकि ये मकान का काम है, लोड ट्रांसफ़र सीधा इसी जगह पर होगा। ऊपर चाहे भले आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी स्टेज होती है वो नीचे की स्टेज होती है दोस्तों। ये इस स्टेज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेरी पर्सनल राय है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 8 ईयर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो स्थिति होती है, ये सबसे ज़रूरी स्थिति होती है। लोड ट्रांसफ़र आपके पूरे मकान में इसी जगह पर होता है, तो आपको इस जगह पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरी बात पे। दोस्तों जब भी आप पीसीसी करवाते हैं, तो पीसीसी करवाने के बाद में जो भी आपके कॉलम्स आते हैं, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, इनकी एक तो लेआउट होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो लेआउट होता है, ये लेआउट पूरा 90 डिग्री में आपको एक तो चेक करना है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर 90 डिग्री में कॉलम नहीं है तो उसे 90 डिग्री में करवाइए। अगर 90 डिग्री में नहीं होने का कारण इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी स्थिति होती है। आपकी जो भी डिज़ाइन होती है, जो भी वॉल होती है, जो भी प्लास्टर होता है, वो इन्हीं कॉलम के अनुसार ही होता है। जो भी आपकी अगर ऊपर भी दीवार जाती है, या डीपीसी भी आप डालोगे और चुनाई भी अगर करते हो, तो इन्हीं कॉलमों के होते हुए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इन कॉलमों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, एक तो आपको कॉलम के अंदर मार्किंग का ध्यान रखना है। मार्किंग के अलावा जब भी आप कॉलम भरते हैं, तो कॉलम के आप ये देख सकते हैं, जो 40 mm का कवर ब्लॉक होता है, वो 40 mm का कवर हमेशा मिलना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकतर ये स्टेज होती है कि कॉलम में कवर ब्लॉक नहीं मिलता है और कवर पूरा एक साइड चला जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है और समस्या बढ़ती जाती है।
और कॉलम टूट भी सकता है, टूटने की स्थिति में भी आ सकता है दोस्तों। तो कॉलम का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कॉलम का कवर ब्लॉक का ध्यान रखिए, उसकी मार्किंग का ध्यान रखिए। कॉलम में तीसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि इसमें ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट होती है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1:2 का रेशो होना चाहिए। अगर 1:2 का रेशो नहीं है तो 1:2 का रेशो करवाइए जो भी कॉलम अगर आप भरवाते हो तो। उसके बाद में कॉलम में चौथी चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जो भी आप कॉलम भरते हो उसका सावल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, पूरा वर्टिकल स्थिति में सावल होना चाहिए किसी, ये देख सकते हैं आप। और उससे पहले जो भी सरिया अगर आपको कवर के हिसाब से जाना है उस कवर के हिसाब से सरिये को भी करवाइए। तो प्रॉपर तरीके से पूरा कॉलम जो होता है वो सावल में होना चाहिए। अगर सावल में नहीं है तो सावल में करवाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेज होती है। अधिकतर समस्या इसी तरह की आती है कि कॉलम एक तरफ जाता है, डीपीसी दूसरी तरफ चली जाती है और जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अधिकतर स्थिति ये होती है दोस्तों, मान के चलिए अगर ये कॉलम है, इसको आना इस तरफ है, लेकिन ये इस स्थिति में आ चुका है। बट आपको दिक्कत ये होती है कि चुनाई आपको कॉलम के हिसाब से करनी होगी। फिर आपको दिक्कत ये होती है कि जब आप लोड ट्रांसफ़र की, जब इस पर दीवार आप खड़ी करते हो, डीपीसी का लेवल आने के बाद में जब दीवार खड़ी होती है तो लोड ट्रांसफ़र होना चाहिए इस जगह पे, लेकिन हो रहा है इस जगह पे, तो वो फिर कॉलम में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलम टूट भी सकता है अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है। वैसे तो आपको प्रॉपर तरीके से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कॉलम के, आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगर नहीं हो पाता है इन चीज़ों का, बाई चांस 100 कॉलम में या 50 कॉलम में एक आध कॉलम में स्थिति ख़राब हो जाती है तो उस कॉलम को तोड़वा के फिर वापस सही करवाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1-2-4 कट्टे या 2-4 माल का अगर आपकी थोड़ा सा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस कॉलम को तोड़वा सकते हैं तो तोड़वा के उसको ज़रूर बनवाइए, क्योंकि ये आपके मकान की स्थिति पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। क्योंकि यही लोड ट्रांसफ़र की जो कैलकुलेशन है, लोड ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा यही करता है मकान के अंदर। जो भी फर्नीचर, सेमी फर्नीचर या जो भी वॉल्स का जो लोड आता है वो इसी पर ही होकर गुजरता है दोस्तों। तो अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो कॉलम को डिसमेंटल करके वापस तुरंत बनवाइए, तुरंत उसकी वापस से मार्किंग कीजिए। मार्किंग करने के बाद स्टार्टर बनवाइए, और स्टार्टर ये देख सकते हैं, स्टार्टर बनवाने के बाद में फिर आप उस पर कॉलम खड़ा करवाइए और प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों तीसरी बात आप इस चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप चुनाई करवाते हैं, अब ये चुनाई करवाते क्यों हैं, पहले तो मैं आपको उस चीज़ का बता देता हूं दोस्तों। चुनाई हम इसलिए करवाते हैं कि जो भी हम इसके ऊपर जो वॉल खड़ी करते हैं, हम अधिकतर नीचे की जो चुनाई करवाते हैं, नीचे की चुनाई इसलिए करवाते हैं कि जो भी हम ऊपर वॉल खड़ी करते हैं, चाहे वो डीपीसी लेवल आने के बाद में, ये देख सकते हैं जो डीपीसी का लेवल आता है, ये डीपीसी लेवल आने के बाद में जो भी हम 9 इंची की या 4 इंची की वॉल खड़ी करते हैं तो उसका लोड ट्रांसफ़र सीधा इस दीवार के ऊपर होता है, इसीलिए हम इस तरह की वॉल खड़ी करते हैं दोस्तों। तो अब रीज़न आपको समझ में आ गया है कि वॉल खड़ा करने का कारण क्या है। जिस जगह दीवार आती है, जिस जगह दीवार आती है आपके मकान की, जिस जगह दीवार आएगी, 9 इंची की हो, 4 इंची की हो, जो भी दीवार होती है बाथरूम की या रूम्स की, जो भी दीवार होती है, वो जिस जगह पर आएगी उस जगह पे पत्थर की चुनाई करनी पड़ती है, क्योंकि लोड जो ट्रांसफ़र होता है दीवार का वो इसी के ऊपर होता है। अगर आप ये दीवार नहीं बनाते हैं तो नहीं बनाओगे तो इसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट डीपीसी डाल देते हो तो डीपीसी क्रैक हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, डीपीसी क्रैक ना हो, क्योंकि अगर डीपीसी हम उसी जगह पे बनाते हैं जिस जगह पे दीवार आती है, और दीवार का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए डीपीसी पर जाता है, डीपीसी का लोड फिर चुनाई पर जाता है और चुनाई का लोड फिर पीसीसी के ऊपर जाता है। तो ये लोड कैलकुलेशन जो होता है ये इस तरीके से लोड ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए हम इस तरह की पत्थर की चुनाई देते हैं। अब आपको पत्थर की चुनाई में किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो जो भी आपके खसका जो आता है, ये देख सकते हैं आप, ये जो अगर मान के चलिए इस पूरी दीवार के अंदर ये दीवार अगर निकलती है तो उसका आप डाढ़े कहते हैं, हम अधिकतर अपने कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है, डाढ़े ज़रूर निकलवाइए, क्योंकि डाढ़े से निकलवाने से क्या होता है कि जो ये दीवार जाएगी उसका लोड ये ट्रांसफ़र कर लेगा और उसका लोड ये ट्रांसफ़र कर लेगा, तो लोड आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए डाढ़े निकलवाइए दोस्तों। उसके बाद में पत्थर की चुनाई में दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए, जो भी आप पत्थर लगवाते हो उसे खड़े पत्थर कभी मत लगवाइए, हमेशा आड़े पत्थर लगवाइए। आड़े पत्थर लगवाने का सेंस ये होता है कि जब आप इसमें माल जो होता है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई वॉइड रेशो ज़्यादा नहीं रहता। अगर खड़े पत्थर लगाते हो तो खड़ा पत्थर इधर लग जाता है और खड़ा पत्थर इधर लग जाता है, फिर बीच में गैप रह जाता है और फिर उस गैप को फीलिंग नहीं हो पाता है वो गैप, और फिर जब लोड ट्रांसफ़र होता है तो वो चुनाई जो है वो डिसमेंटल हो सकती है। तो डिसमेंटल ना हो उसके लिए आप खड़े पट मत लगवाइए, पत्थर को हमेशा आड़ा लगवाइए। ठीक है दोस्तों,
तीसरी चीज़ चुनाई में आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी गैप रह जाता है, अगर आड़े पत्थर लगाने के बाद में गैप तो मोटा मोटी आता ही आता है, तो उसके बीच में इस तरह की रोड़ी भरवा दीजिए। 1-1-2 का जो रेशो होता है या जो भी रोड़ी होती है, तो उस तरह की आप रोड़ी डलवा दोगे, तो रोड़ी डलवाने से आपके जो भी वॉइड रेशो होते हैं, वो अंदर के वॉइड रेशो में इस तरह की जो कंक्रीट होती है, वो कंक्रीट होने से आपका काम सही हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए विशेष रूप से। चौथी चीज़, जब भी आप चुनाई करवाते हो, अगर जब भी आप पत्थर की चुनाई करवाते हो, तो हमेशा जो भी कॉलम होता है, तो कॉलम से कॉलम टाँचे लगवाइए। फिर टाँचे लगवाने के बाद इनके जॉइंट प्रॉपर तरीके से पूरे बन जाते हैं, तो इनकी जो बाउंडिंग होती है वो बाउंडिंग बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। तो उसके लिए आप पत्थर के हमेशा टाँचे लगवाइए, और जैसे जैसे दीवार कम होती जाती है, उस हिसाब से दीवार छोटी भी होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए।